हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लाया हूँ जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कैपेसिटेंस जब कनेक्टेड हो सीरीज और पैरेलल में तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of a circuit देखिए, मान लो आपके पास कोई सर्किट दिया है। जैसे मान लो इस तरह का, पहले मैं इजी वाला कोई सर्किट लेता हूँ। मान लो ये ए और बी है, इसके अक्रॉस आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि इनके अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस हो। मान लो इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है और ये भी 1 माइक्रोफेरेड है। देखिए बच्चों, इसको हमने सॉल्व करना, हमने निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखना कैपेसिटर, जो कैपेसिटर इसमें लगे हैं, 4 कैपेसिटर लगे हैं हमारे पास। जैसे मान लो इसको आप C1 ले लो, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम अगर देखें, पहले हम देखें अगर C1 और C2 को देखें तो ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों के लिए हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह से C3 और C4 जो है ये भी आपस में सीरीज में, तो इनके लिए भी हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर वाले, जैसे पहले आप लिखते थे कि C1 एंड C2 एंड C3 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए बच्चों, इसमें जब सीरीज में है तो देयरफॉर तो 1, अब जैसे मान लो अगर दोनों C1 और C2 सीरीज में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला हमें पता है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू किसके बराबर आता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे C1 और C2 को। आप लिखेंगे, इसको लिखो 1/C डैश करके हम लेते हैं, C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1/C1, C1 की वैल्यू 2, 1/2 प्लस 1/2, ये कितना आएगा 1/C डैश किसके बराबर आ जाएगा बच्चों। तो दोनों कैल्शियम 2 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास कितना बचा 1 माइक्रोफेरेड। तो C1/C डैश की वैल्यू कितनी आई 1 माइक्रोफेरेड। देखिए बच्चों, हमें 1/C1 नीचे हमें चाहिए C डैश, 1/C डैश नीचे हमें चाहिए C डैश। C डैश कितना आएगा, 1 का उल्टा कितना होता है 1 नहीं होता है, तो ये कितना आया 1 माइक्रोफेरेड। इसी तरह से देयरफॉर नाउ करके लिखो, नाउ 1/C डबल डैश इक्वल्स टू, अब दूसरा हम लेंगे C3 और C4 को सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो 1/C3 प्लस 1/C4। तो ये कितना है यार 1/1 प्लस 1/1, यानी कि 1/C डबल डैश किसके बराबर आ जाएगी 2/1। कितना आया 2/1, क्योंकि 1 एलसीएम 1 प्लस 1 2/1 आ जाएगा ये। तो हमें 1/C डबल डैश नीचे हमें C डबल डैश किसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि 1/2। तो इस तरह से अब देखो इसको अब इस तरह से हमने जोड़ दिया, तो इसकी जो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी अब वो बनेगी ऐसे। देखो, अब उन ऊपर के 2 का 1 बना दिया मैंने, नीचे के 2 का भी 1 बन गया, ठीक है, यहाँ पे B। अब देखिए, ये देखिए बच्चों, अभी आपने देखा नहीं, ये अभी मैंने बनाया, देखो इक्वल्स टू ये अभी हमें जो ऊपर के 2 का इन दोनों को ऐड करके हमने बनाया वो बना, ये एक दोनों को ऐड करके बनना हमारे पास ये हमारे पास C डैश था, ये हमारे पास C डबल डैश, इनकी जो वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ये अब लिखेंगे आप इसमें, अब आप लिखो
Now C dash and C double dash are in parallel combination. Therefore, अब देखो C1 और C जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C इक्विवेलेंट अब हम निकालेंगे. C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो एक ही रजिस्टर बने, जो कैपेसिटर बनेगा A और B के अक्रॉस, वो कितना आएगा. ये देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा. देखो इस तरह से एक बनेगा, जो इन दोनों को ऐड करके जो एक आएगा वो आएगा हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. सी इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ये आएगा C डैश प्लस C डबल डैश. सी इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, C डबल डैश था हमारे पास 1 प्लस 1/2, यानी कि कितना आया 3/2. यहाँ चलेगा 2 प्लस 1 यानी 3 माइक्रो फैरेड. तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये जो ऊपर आया हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 माइक्रो फैरेड. तो बच्चों इस तरह से हम कोई भी स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल वगैरह निकाल सकते हैं. शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा. तो इस तरह के बच्चों आप लोग और न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना के रखता हूँ. जैसे आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जैसे ये इस तरह से मान लो 1 माइक्रो फैरेड है, 2 माइक्रो फैरेड है, ये 3 माइक्रो फैरेड है. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकालना है, नंबर 1. नंबर 2, देखिए कोई मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर ऐसे लगाए हैं, कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है. 1 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड. इसके अक्रॉस ए बी लेना है आपने. ये ए बी के अक्रॉस कितना, तो ये दो आपने खुद करने हैं और मुझे आपने दिखाने हैं. देखो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है बच्चों इसके. अगर आपको फॉर्मूले अगर कैपेसिटेंस के जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में है अगर आपको पता है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.